सवाल ये है आपसे सवाल ये है, लेकिन मैं कह रहा हूँ चुनाव आप तब जीतेंगे जब आप एक मिलकर के लड़ेंगे। जब सब आपस में लड़ रहे हैं, जब यशपाल राणा जी और सचिन गुप्ता जी एक दूसरे के अगेंस्ट में रहेंगे, तो आप कहां से यहाँ जीत पाएंगे? अखिलेश जी, आपका बहुत बड़ा चैनल है, आप बहुत एक्सपीरियंस्ड और तजुर्बेकार रिसर्च करने वाले पत्रकार हैं। प्रणय प्रताप सिंह जी ने आरोप इस बात को लेकर लगाया है कि आप जो है उनको पार्टी से निष्कासित करने के अधिकारी ही नहीं है, अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। मेरे अकेले के देखने से नहीं होता। क्या किसने देखा? जो प्रत्याशी होते हैं, मेयर है, पार्षद प्रत्याशी है, उन सबकी जो लिखित शिकायतें मिलती हैं, उसके आधार पर, सोशल मीडिया पे किए गए बयान के आधार पे, कैंडिडेट ने कहा था आपसे कि आप इनको निष्कासित कर दीजिए। अगर कैंडिडेट शिकायत करेगा तो उस पर डिसिप्लिनरी एक्शन और कौन लेगा? आप ये दिक्कत नहीं महसूस कर रहे हैं कि आपकी पार्टी के लोग ही एक दूसरे से लड़ाई लड़ते हैं? ये आपको डिफिकल्ट लग रहा है? वार्ड नंबर 22 में एक 1.5 साल की बच्ची डूब के मरती है जल भराव के लिए, तो उसके लिए जिम्मेदार कांग्रेस नहीं है, उसके लिए वहां का पार्षद है, मेयर है और वर्तमान सरकार है। आरोप तो आपके ऊपर भी लग जाते हैं कि पैसे लेकर के आप टिकट दे रहे हैं, सारे आरोप। और ये सारे आरोप जो कहीं ना कहीं फिर कांग्रेस पार्टी में ही प्रॉब्लम और बड़ा गड्ढा क्रिएट कर देता है। पुरानी एक वो जिसका टिकट नहीं होता, कह जी पैसे दे दिए। राणा जी सचिन पे आरोप लगा रहे, पहले जब राणा को टिकट हो गया तो और लोगों ने लगाया। ये बताइए, एक तो आपके ऊपर मतलब सबसे पहले जो है प्रणय प्रताप सिंह जी ने आरोप इस बात को लेकर लगाया कि आप जो है उनको पार्टी से निष्कासित करने के अधिकारी ही नहीं है, अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। क्यों? आप जो है जिले के हैं और वो प्रदेश में हैं। वो यूथ कांग्रेस के हैं, वो पीसीसी के मेंबर नहीं है। तो फिर भी अरे भाई, वो अधिकार क्षेत्र में आप आते हैं उनको निकालने के, आपने निकाला उनको? मैं बताऊं आपने निकाला उनको? मैं बताऊं, वैसे तो ये डिसिप्लिनरी इशू है, पार्टी का इंटरनल इशू है, ये जो है सोशल मीडिया पर डिस्कस नहीं होना चाहिए। लेकिन फिर भी मैं जो हूँ, मैं कांग्रेस की नियमावली A to Z पढ़ने के बाद जो है कोई काम करता हूँ, ऐसे ही नहीं करता। लेकिन वो जो उनकी शिकायत मिली है, उस शिकायत पे हम आपने क्या गलत देखा तो उनको आपने निष्कासित किया? देखो ऐसा है, मेरे अकेले के देखने से नहीं होता। क्या किसने देखा? जो प्रत्याशी होते हैं, मेयर है, पार्षद प्रत्याशी है, उन सबकी जो लिखित शिकायतें मिलती हैं, उसके आधार पर, सोशल मीडिया पे किए गए बयान के आधार पे डिसिप्लिनरी एक्शन हमेशा लिया जाता है। सोशल मीडिया पे क्या उन्होंने किसके पक्ष में बात कर दी थी? नहीं, अब ये तो कैंडिडेट बताएगा। कैंडिडेट ने कुछ कागज दिए हैं, उसके आधार पर हुआ। कैंडिडेट ने कहा था आपसे कि आप इनको निष्कासित कर दीजिए। अगर कैंडिडेट शिकायत करेगा तो उस पर डिसिप्लिनरी एक्शन और कौन लेगा? कब आपने निष्कासित कब किया? आपने चुनाव होने के बाद? हमने 23 तारीख की शाम को। चुनाव हो गया ना फिर तो। अगर आपको निष्कासित ही करना था, असर ही दिखाना था, तो आप 10 दिन पहले करते। मैं आपकी इस बात से सहमत हूँ, और मैं इस पक्ष में भी था कि जब तक पार्टी में अनुशासन नहीं होगा, पार्टी स्ट्रांग नहीं होगी। चलिए, पार्टी स्ट्रांग नहीं होगी जब तक अनुशासन नहीं होगा, लेकिन सवाल यह है कि अनुशासन है पार्टी में आपके? अनुशासन है भी। देखो, कुछ लोग जो हैं वो कांग्रेस के आदमी हैं, वो सब अनुशासित हैं। कुछ लोग व्यक्ति विशेष से जुड़े हुए हैं कि साहब मैं तो अमुक का आदमी हूँ, मैं तो अमुक का आदमी हूँ। ऐसी परिस्थिति व्यक्ति विशेष वाले हैं कौन कौन? काफ़ी लोग हैं, पूरे राज्य में हैं, पूरे देश में हैं। इसीलिए कांग्रेस पार्टी उत्तराखंड में नहीं आ पाती है, क्योंकि नहीं आ रही है। बैक टू बैक 2 इलेक्शंस की बात करें, नहीं आ रही है। एक्चुअली हमारा जो 2022 का जो इलेक्शन था, जनता हमें लाना चाह रही थी, लेकिन स्ट्रेटेजिक कोई फॉल्ट ऐसा रहा कांग्रेस का, उसमें हम आ नहीं पाए। फिर 27 में भी यही होना है कि क्या होना है? तो आप देखिए, अगर हम रुड़की नगर निगम की बात करें, सुनिए, नगर निगम की बात करें, तो यहाँ पर भी क्या हुआ, यशपाल राणा जी भी लड़े और पूजा गुप्ता जी भी लड़ी। दोनों लोग के डिवीजन की वजह से फिर कांग्रेस पार्टी हार गई। फिर ऐसे ही 22 के इलेक्शंस में भी वही स्ट्रेटजी आपका काम नहीं आ पाया, क्योंकि 2 लोग लड़े, 3 लोग लड़े और वो आप हार गए। 27 में भी क्या होगा? अखिलेश जी, आपका बहुत बड़ा चैनल है, आप बहुत एक्सपीरियंस्ड और तजुर्बेकार रिसर्च करने वाले पत्रकार हैं। अगर रुड़की के गड्ढे एक दिन हम और आप कहीं चर्चा में थे, तो हमने आपको लाइव गड्ढे दिखाए, जल भराव आपने देखा, तमाम जो है ट्रैफिक व्यवस्था ख़राब है, महिलाओं के लिए शौचालय नहीं है, एनिमल ब्रीडिंग सेंटर एक्टिव नहीं है। बहुत सारी विफलताओं के बाद भी आप रोज़ अखबार पढ़िए,
अस्पताल में बात देखिए, हम कह रहे हैं आप रेबीज इंजेक्शन दी। कह रहे हैं विफलताएं हैं, सुनिए। अगर फिर भी सिर्फ किसी एक व्यक्ति विशेष का बयान या पोलराइजेशन करके भाजपा जीतती है तो ये मेरी दिक्कत नहीं है। आप ये दिक्कत नहीं महसूस कर रहे हैं कि आपकी पार्टी के लोग ही एक दूसरे से लड़ाई लड़ते हैं? मैं ये आपको डिफिकल्ट लग रहा है? वार्ड नंबर 22 में एक 1.5 साल की बच्ची डूब के मरती है जल भराव के लिए, तो उसके लिए जिम्मेदार कांग्रेस नहीं है, उसके लिए वहां का पार्षद है, मेयर है और वर्तमान सरकार है। जो जिम्मेदार है उसको सजा मिलनी चाहिए, उसको सजा दीजिए। सवाल ये है आपसे सवाल ये है, लेकिन मैं कह रहा हूं चुनाव आप तब जीतेंगे जब आप एक मिलकर के लड़ेंगे। जब सब आपस में लड़ रहे हैं, जब यशपाल राणा जी और सचिन गुप्ता जी एक दूसरे के अगेंस्ट में रहेंगे तो आप कहां से यहाँ जीत पाएंगे? और जिस तरीके से स्टेट में अगर सबके सब एक दूसरे से लड़ते रहेंगे, हरीश रावत जी, प्रीतम सिंह जी, गणेश गोदियाल जी, करण महाराज जी, यशपाल आर्य जी सब आपस में लड़ते रहेंगे, तो हम कह रहे हैं कि फिर उस कंडीशन में आप उत्तराखंड स्टेट में कांग्रेस पार्टी अपना सरकार कैसे बना पाएगी? अगर डिस्प्यूट रहेगा, देखो सबसे जरूरी है सरकार लाना, क्योंकि उत्तराखंड की जनता पे जिस तरह से डिस्प्यूट तो है ना साहब, तो उसमें हमें अगर मिलजुल के सब लोग जो है चुनाव लड़ेंगे, जीत निश्चित होगी। आरोप तो आपके ऊपर भी लग जाते हैं कि पैसे लेकर के आप टिकट दे रहे हैं, सारे आरोप। और ये सारे आरोप जो कहीं ना कहीं फिर कांग्रेस पार्टी में ही प्रॉब्लम और बड़ा गड्ढा क्रिएट कर देता है। पुरानी एक वो है जिसका टिकट नहीं होता, कह जी पैसे दे दिए, राणा जी सचिन पे आरोप लगा रहे, पहले जब राणा को टिकट हो गया तो और लोगों ने लगाया, ये सब ऐसा ही है। ठीक है भाई, सारी बातें चलती रहेगी और हम जो आपको बताना चाहते हैं वो आपको बताते रहेंगे। जो नेता नगरी कहेगी वो हम आपको ऐसे ही दिखाते रहेंगे, सुनाते रहेंगे। आप समझते रहिए और डिसीजन, निर्णय जो कुछ भी है आप समझाते रहिए, देखते रहिएगा आप द न्यूज़ वाला नेटवर्क। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।